गाइज आजकल होता क्या है, हम लोग पेमेंट ट्रांसफर करते रहते हैं अपने दोस्त को और हो जाता है किसी और को। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है या अगर आपको नॉलेज चाहिए फुल, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपको फुल जानकारी मिलेगा। यानी अगर हम अपने खुद के अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते रहूँ या अपने फैमिली का ट्रांसफर करता रहूँ या अपने दोस्त का ट्रांसफर करता रहूँ और हो जाए किसी अदर बैंक अकाउंट में, तो पैसा को कैसे रिफंड लिया जाता है। यानी हम एक बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाए तो उसके अकाउंट से कैसे हम लोग अपना पैसा को रिफंड लेंगे, ये पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले का अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबके मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं, तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको होता क्या है, मनी ट्रांसफर किस तरीके से होता है गलती से, वो मैं पहले बताता हूं। देखिए सबसे पहले होता क्या है, आपका नाम भी सेम रहेगा और आईएफएससी कोड भी सेम रहेगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि मेरा नंबर भी सही है, लेकिन बीच में एक नंबर गलत हो जाता है। जैसे कि मेरे साथ खुद भी एक हुआ था, यानी मैं ICICI अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, ब्रांच भी सेम ही था, IFSC भी कोड एक ही था, बट हुआ क्या, जिधर हम लोग को 4 डालना चाहिए था ना, उधर मैं 5 डाल दिया और मनी को ट्रांसफर कर दिया। उसमें नाम अगर आपका गलत रहेगा फिर भी मनी ट्रांसफर हो जाता है। गूगल पे, पेटीएम या फोन पे से करेंगे ना, तो उसमें नाम मैंने नहीं रखता है, आपका अकाउंट नंबर आप जो डाल दिए उस अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर बाय द वे आपका भी कभी मिस्टेक से हो जाए इस तरह का, या अदरवाइज कभी हो चुका है आपको इस तरीके से, तो अगर आपको उनके अकाउंट से आपको पैसा का रिफंड लेना है तभी आप सब रिफंड करवा सकते हैं। तो मैं पर्सनली किस तरीके से रिफंड करवाया वो पहले बताता हूं। मैं देखिए मैं ICICI अकाउंट में ट्रांसफर किया और मैं ट्रांसफर किया था यूनियन बैंक से। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ICICI को विजिट किया, क्योंकि इधर देखिए इधर एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट ये है कि मैं यूनियन बैंक से मनी ट्रांसफर किया था और पहुंच गया मैं ICICI बैंक में। ICICI बैंक में जाने के बाद मैं कांटेक्ट किया मैनेजर से और उनको बताया कि मेरा जो पास जो मैं गूगल पे एप्लीकेशन से यूज करता हूं उससे मेरा मनी ट्रांसफर रॉन्ग हो चुका है। उधर मैं IFSC कोड, नाम, अकाउंट नंबर के जगह पे एक नंबर मैं गलत डाल दिया हूं, 4 के जगह 5 डाल दिया हूं। इसका हमको हिस्ट्री चाहिए कि ये जो अकाउंट है किनका है, किनके नाम से चल रहा है। ठीक है, तो मैं वो बंदा ने यानी बैंक मैनेजर ने हमको पूरा हिस्ट्री दिया। इधर में हमको लिखित में एप्लीकेशन लिया, यानी आप बोला कि आपको हमको लिखित में कुछ देना पड़ेगा कि मैं किस कारण बस आपको मनी ट्रांसफर आपका रॉन्ग हो चुका है, वो हमको कुछ चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, मैं उनको लिखित में दे दिया। जो भी रहता है आपको भी उस तरह से आपको लिख के दे देना है ब्रांच में कि मैं नाम ये है मेरा पर्सनली, यानी जो आप जिसको मनी ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना। ठीक है, जैसे कि मैं जो मनी ट्रांसफर कर रहा था, एक संतोष नाम का बंदा था, उसको मैं मनी ट्रांसफर कर रहा था, बट ये ट्रांसफर हो चुका था, जो उसका रिंकू नाम था, रिंकू नाम के बंदे को मनी ट्रांसफर मैं कर दिया। ठीक है, तो मैं लिखा जो एप्लीकेशन वो लिखा संतोष के नाम पे ही कि मैं ये जो बंदा है मैं संतोष के मनी ट्रांसफर करने वाला था, किसी कारण बस 4 की जगह मैं 5 डाल दिया और बैलेंस किसी अदर मेंबर के ट्रांसफर में हो चुका है। उसका क्या नाम पता है मुझे नहीं पता। ठीक है, उसके बाद बैंक मैनेजर ने हमको उनका मोबाइल नंबर दिया कि ये जो ब्रांच का ये जो यही ब्रांच में आपका भी है बैंक और यही ब्रांच में इसका भी बैंक है। ठीक है, तो आप इससे बात कर लीजिए एक बार पर्सनली। आप हमको बताए कि आप एक बार उनसे प्यार से बात कर लीजिए, अगर वो प्यार से बात मान जाते हैं तो पैसा खुद भी ट्रांसफर कर देंगे। अदरवाइज अगर वो बंदा खुद से ट्रांसफर नहीं करता है तो आप उनको अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं। फ्रीज यानी उसको अकाउंट को होल्ड पे, जितना भी बैलेंस है उस बैलेंस को आप होल्ड पे डलवा सकते हैं। तो मैं बोला ठीक है, जो से वो हमको नंबर दिया मैं उनसे पर्सनली बात किया, भाई आपके अकाउंट में मैं गलती से इतना बैलेंस ट्रांसफर कर दिया हूं, अगर हो सके तो आप पैसा हमको रिफंड कर दीजिए। तो बंदा ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको शाम तक वो पैसा जो भी है मैं आपको गूगल पे कर देता हूं, आपको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे शाम हुआ उसके बाद वो बंदा का रुतबा चेंज हो गया, बोलता मैं ट्रांसफर नहीं करने वाला हूं, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं फिर से नेक्स्ट डे मेरा ब्रांच का जो मैनेजर था वो अपना नंबर हमको दिया था, मैं उनसे बात किया, वो ब्रांच मैनेजर जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया। उसके बाद आपको फ्रीज करने के बाद आपको एक नोटिस जाता है, जो भी बैंक में आप जो मनी ट्रांसफर हुआ है तो उस बंदा को एक नोटिस जाता है कि भाई आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आ चुका है, उस बैलेंस को आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो बंदा अगर एक्सेप्ट करता है सामने से तो बहुत अच्छी बात है, अगर सामने से एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई शुरू हो जाता है। कानून कार्रवाई में आपका भी थोड़ा मोड़ा खर्चा होगा और साथ में बैंक आपको हेल्प जरूर करेगा। अगर ज्यादा अमाउंट रहता है 1 लाख 2 लाख तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एक नोटिस देते हैं ना तो उनको घर पे पुलिस वाला भी पहुंच जाता है। उनको अगर कुछ ऐसा होता है कि अकाउंट होल्डर ये मना करता है
कि भाई आपको बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, तो इस स्थिति में उनको ऊपर पुलिस पहुंच जाता है उनके घर पे और उनसे जबरदस्ती पैसा लिया जाता है, ठीक है। बट ये अथॉरिटी रहता है कि अगर आपको गलती से मनी ट्रांसफर हो चुका है तो बैंक मैनेजर कभी भी उनके अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ कर सकता है, लेकिन एक नोटिस जरूर देना पड़ता है अकाउंट होल्डर को कि भाई आपके अकाउंट में ये बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है। आप लिखित में ये दे दीजिए कि हाँ मेरे अकाउंट में उनका पैसा जो गलती से आ चुका है, मैं ये ऑर्डर आपको देता हूं, ये अथॉरिटी आपको देता हूं कि आप ये बैलेंस जिनका भी है उनके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप सामने से ये भी बोल देते हैं, अगर आपके ही अकाउंट में गलती से पैसा आ चुका है, अगर आप ये भी बोलते हैं ब्रांच में कि हाँ आप दे दीजिए जिनका बैलेंस उसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो भी आपको ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आपसे भी लिखित में एक लेना ही पड़ेगा या आपका सिग्नेचर देना ही पड़ेगा या आपको खुद से ब्रांच में जाके ये बताना ही पड़ेगा कि हाँ जिसका भी ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए, हमको ये बैलेंस से कोई मायने मतलब नहीं है, तो जगह ट्रांसफर होता है। बट अगर आप घर से ही बोल देंगे कि हाँ ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जिनका भी अकाउंट होल्डर का जो भी अकाउंट है और उनका अकाउंट होल्डर को ब्रांच में जाना ही पड़ेगा, उधर नोटिस देना ही पड़ेगा कि हाँ ये जो बैलेंस है मेरा बैलेंस नहीं है, ये गलती से बैलेंस आ चुका है, तो जो भी व्यक्ति का ये बैलेंस है उसके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अकाउंट जो भी रहता है ब्रांच मैनेजर उनको अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है। बट अगर आपको लंबा पेमेंट जैसे कि मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख या ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो चुका है, 20,000 से अगर ज्यादा का ट्रांसफर रहेगा तो मैं बता दूं अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। जैसे कि फ्रीज होगा तो अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं पैसा और नहीं जमा कर सकता है पैसा, ठीक है। तो उसके बाद जाके आपको बैलेंस को बंदा खुद से भी ट्रांसफर कर सकता है या अगर कानून कार्रवाई में जाएगा तो फ्रीज करना पड़ता है। वर्किंग 7 डेज के अंदर अंदर ही आपको अकाउंट में जितना भी बैलेंस कटा हो आपको रिफंड करके दे देगा, लेकिन वर्किंग 7 डेज लगेगा। इसके लिए प्यार मोहब्बत से भी काम होता है और साथ में कानून कार्रवाई से भी काम होता है। तो अगर आपके लाइफ पे कभी भी अगर आपके अकाउंट से पैसा इस तरह से गलती से मनी ट्रांसफर हो जाए किसी अदर मेंबर के अकाउंट में, तो आप डायरेक्टली ब्रांच विजिट कीजिएगा। ब्रांच में जाकर अपने ब्रांच मैनेजर से बात कीजिएगा कि मेरे ये जो अकाउंट नंबर है मैं गलती से मनी ट्रांसफर कर दिया हूं, इसका हमको पूरा हिस्ट्री चाहिए। तो होता है तो आपको ब्रांच मैनेजर आपको हिस्ट्री दे देता है। कोई कोई मैनेजर हिस्ट्री नहीं देता रहता है, यानी उनका जो पर्सनल डाटा रहता है वो आप किसी के साथ लिंक नहीं करता है। बट कोई कोई ऐसा मैनेजर होता है जो आपका पर्सनल डाटा उनको आपको दे देता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपके बात करने से नहीं होता है तो आगे की प्रक्रिया होता है वो कानून कार्रवाई की प्रक्रिया हो जाता है, यानी आपको पुलिस के हैंड ओवर करना पड़ता है वो। उसके बाद जाकर बैलेंस को आपको रिफंड करना ही पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि अभी तक किसी का भी गलती से मनी ट्रांसफर हुआ हो और बैलेंस को अभी तक रिफंड ना किया हो। लेकिन आपका कभी भी लाइफ में इस तरह का होता है या कभी आपके रिश्तेदार का या कभी आपका दोस्त अगर होता है तो आपसे उनको ये जरूर नॉलेज दे दीजिएगा कि बैलेंस को रिफंड होता है 110%। इसके लिए आपको ब्रांच में जाना ही पड़ता है और ब्रांच में जाने के बाद वो बैलेंस को आपसे रिफंड करवा सकते हैं 2 तरीके से। पहला एक तो दोस्ती के नाते यानी हम लोग प्यार मोहब्बत बोल सकते हैं और दूसरा कानून कार्रवाई के तरीके से आप अपने बैलेंस को रिफंड करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।